हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपका पैन कार्ड सुरक्षित है? इन दिनों पैन कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, तो इस पैन कार्ड को हम कैसे प्रोटेक्ट करें? इस फ्रॉड में दो मेजर फ्रॉड्स जो हैं वो ये हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ के पैन डिटेल्स को इन साइबर क्रिमिनल्स ने, इन फ्रॉडस्टर्स ने मिस यूज़ करते हुए क्रेडिट कार्ड इशू करवा लिया और हैवी ट्रांजेक्शन्स किया। सेकेंड है कि पैन कार्ड का मिस यूज़ करते हुए इन फ्रॉडस्टर्स ने बिजनेस खड़े कर लिए, उसमें टर्नओवर भी जनरेट हो गया और लोगों को जीएसटी और इनकम टैक्स की नोटिस सेंड की जा रही है। दोस्तों, तो पैन कार्ड पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है आपके, उसको आप कैसे चेक करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे इसकी कंप्लेन आप फाइल करेंगे, इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज के पैन कार्ड का मिस यूज करते हुए क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड किए गए हैं। इसमें से जो 5 फ्रॉडस्टर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं पुलिस के द्वारा। और दोस्तों, इसमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिषेक बच्चन, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, इमरान हाशमी, महेंद्र सिंह धोनी। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इन फ्रॉडस्टर्स को, साइबर क्रिमिनल्स को ऐसे सेलिब्रिटीज़ का पैन कार्ड कैसे मिला? दोस्तों, ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग कैसे फ्रॉड करते हैं। बोलते हैं कि हम गूगल में जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं अभिषेक बच्चन का जीएसटी नंबर, और नंबर वहाँ पे आ जाता है और उसमें जो जीएसटी नंबर का फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो जीएसटीआईएन का स्टेट कोड होता है और जो नेक्स्ट 10 डिजिट होता है वो पैन नंबर होता है। तो पैन नंबर यहाँ से कॉपी हो गया। और सेकेंड, यहाँ पे बताते हैं ये सब की डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग गूगल से ही सर्च कर लेते हैं। अब अभिषेक बच्चन का डेट ऑफ बर्थ सर्च करना है तो कोई भी व्यक्ति गूगल में डाल देगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं कि पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ही केवल चाहिए पैन के डिटेल्स को कंप्लीट करने के लिए। अब ये क्या करते हैं, एक फेक पैन कार्ड बनाते हैं। फेक पैन कार्ड में ये बोलते हैं कि भाई हम उस पर क्या करते हैं, अपनी खुद की पिक्चर लगा देते हैं, जिससे कि क्रेडिट कार्ड इशू करते समय जब वीडियो की वेरिफिकेशन हो तो उस टाइम पे हमारा जो फेस है वो हमारे पैन कार्ड से मैच कर सके। ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं इस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। तो अब पैन कार्ड का मिस यूज करते हुए कैसे फ्रॉडस्टर्स जो है बिजनेस करते हैं, कंपनी खड़ी कर देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एनडीटीवी के वेबसाइट पे आपको लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश में कोई जूस बेचने वाले की कहानी है जिसको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 करोड़ की नोटिस भेजी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक मध्य प्रदेश का इंसिडेंट है कि कैसे एक एग सेलर को यहाँ पे 6 करोड़ रुपीस का जीएसटी नोटिस मिला है। और दोस्तों, यहाँ पे जो जीएसटी डिपार्टमेंट है जब उसको नोटिस सेंड करता है तो उसमें बताता है कि भाई आपके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड है दिल्ली में और 50 करोड़ रुपए का इसमें कारोबार किया गया है, लगभग 6 करोड़ का जीएसटी भुगतान बकाया है। तो दोस्तों, एक सेलर हो या फिर जूस सेलर हो या फिर सेलिब्रिटीज के पैन के साथ में जो भी मिसयूज यहाँ पे डिटेल्स के साथ की जा रही है, इसकी कंप्लेन जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मिल रही है। तो आपके पैन कार्ड का मिसयूज करके ये फ्रॉडस्टर्स ना केवल इनकम टैक्स और जीएसटी की नोटिस आपको पहुंचवाते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके पैन कार्ड पे ये कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि बैंक अकाउंट को ये ओपन करा सकते हैं, इसके बाद क्रेडिट कार्ड और लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इन सेलिब्रिटीज़ के साथ में हुआ कि लोगों ने क्रेडिट कार्ड इशू करवा के लगभग 22-23 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन्स कर डाले हैं। इसके बाद परचेज ऑफ एक्सपेंसिव आइटम्स। अब देखिए ज्वेलरी शॉप में क्या होता है कि जब आप जाते हैं तो 2 लाख रुपए तक तो आप कैश दे देते हैं, उसके ऊपर जब जाता है अमाउंट तो ज्वेलरी शॉप क्या करता है, आपसे पैन कार्ड मांगता है। तो ऐसे केस में ये फ्रॉडस्टर्स आपके पैन कार्ड का यूज करके हैवी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र में वो ट्रांजैक्शंस आते हैं, क्योंकि हाई वैल्यू के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपके पैन नंबर पर रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग भी पैन कार्ड का यूज करके दोस्तों फेक तरीके से आईटीआर को भी फाइल कर सकते हैं बेनिफिट क्लेम करने के लिए। और दोस्तों, उसके बाद ये है कि ये फेक इनकम टैक्स की नोटिस भी भेज सकते हैं, जिससे कि जो सामने वाला बंदा है वो नोटिस देख करके डर जाए और फिर सामने से अधिकारी बन करके आपसे बात करेंगे, बोलेंगे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और आपका इतना टैक्स बकाया है, ठीक है, तो आप पेमेंट करिए। उसमें अपनी नेगोशिएशन वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोग इस झांसे में पड़ जाते हैं, उनके साथ इस प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं। और नेक्स्ट फ्रॉड ये करते हैं फिशिंग स्कैम्स का। तो ये फ्रॉडस्टर्स आपको फेक ईमेल्स या मैसेज सेंड कर सकते हैं जिसमें कि आपके पैन की डिटेल्स को ये मांग सकते हैं।
इसके बाद डेटाबेस को हैक कर सकते हैं, फोटो कॉपी का भी ये मिस यूज करके पैन की डिटेल्स को ये चुरा सकते हैं। और ये फ्रॉडस्टर्स क्या कर सकते हैं, फेक पैन कार्ड भी बना सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्ज डॉक्यूमेंट लीडिंग टू आइडेंटिटी थेफ्ट और टैक्स फ्रॉड। तो पैन कार्ड के इतने सारे टाइप्स के फ्रॉड एक पर्सन के साथ किए जा सकते हैं, इसलिए हमें अलर्ट होने की जरूरत है। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पैन कार्ड पे कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको आप कैसे चेक करेंगे। तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप चाहे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको यदि चेक करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर पे आप सिंपली जाएंगे। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैन डिटेल्स वगैरह डालने के बाद वैलिडेट करके आगे जो भी प्रोसेस आपके होते हैं उसको आप सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके यहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और अपनी जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आप इंटर करके लॉगिन हो जाइएगा। तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको पैन की डिटेल्स चेक करनी है कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। तो आप सिंपली AIS पे आपको क्लिक करना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, और इस पे आपको प्रोसीड पे जाना है। यहाँ पे आपको AIS पे क्लिक करना है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप देख सकते हैं आपके पैन नंबर पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब के सब यहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि आपके पैन कार्ड का मिस यूज हुआ है, यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट हो जाएंगी। आपको ये लगता है कि ये जो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का अमाउंट आ रहा है ये हमारे पैन कार्ड पे हुआ ही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हों और आपने वो किया ही नहीं। तो आप यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ गया, डिटेल्स पे फिर से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे आप लास्ट में आएंगे, यहाँ पे ऑप्शनल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं। देखिए फीडबैक टाइप में काफ़ी सारे टाइप आ सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन और ये इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। आपके पैन नंबर पे ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, आपने किया ही नहीं, तो आप इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड पे आपने क्लिक कर दिया और आपके पास तो इसका प्रूफ प्रॉपर अवेलेबल है क्योंकि आपने वो ट्रांजेक्शन्स की ही नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में यदि कोई भी इंक्वायरी आती है तो आप उसको शो कर सकते हैं, आप इसको सिंपली सबमिट कर देंगे तो ये ट्रांजेक्शन्स आपके पैन नंबर से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप AIS और TIS को आप चेक करें। जो भी आपको ट्रांजेक्शन्स लगता है कि नहीं ये फेक ट्रांजेक्शन से मेरे पैन नंबर पे इस तरह से मिसयूज किया गया है तो आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से एक्शन ले सकते हैं। आपके पैन कार्ड पे यदि किसी ने लोन वगैरह लिया है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड इशू करा रखा है या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो आप उस सिविल स्कोर भी अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है कि आपके कौन कौन से अकाउंट खुले हुए हैं और यदि लोन का अकाउंट हो तो कितना अमाउंट का लोन लिया गया है और यहाँ पर भी आप प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट पे आपको आनी है। आने के बाद यहाँ पर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको ये नेक्स्ट वेबसाइट पे ले जाएगा, यस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर केयर पे आना है और यहाँ पे कंप्लेन एंड क्वेरीज पे आपको जाना है। यहाँ पे क्वेरी और यहाँ पे कंप्लेन, तो यहाँ पर भी अपनी पूरी डिटेल्स आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब योर कंप्लेंट, आप यहाँ पे अपने पैन नंबर से रिलेटेड जो भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है आप यहाँ पे भी कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, यहाँ पर भी आप अपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स यदि आपको लगता है कि हाँ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रजिस्टर कंप्लेन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड और अदर साइबर क्राइम, यदि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड्स आपके हुए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कंप्लेन पे जब आप जाएंगे यहाँ पे फाइल कंप्लेन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और डिटेल्स मांग रहा है, तो आपके पास यदि नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर्स पे इस पे जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके बाद आपकी आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि कंप्लेन आप जब फाइल कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसको आप स्टडी करके और ये आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा।
ठीक है। और पैन कार्ड से भी रिलेटेड आपको कोई इश्यूज हो रखी है तो उसको भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और एक काम और कर सकते हैं आप कि आपको यहाँ पे नेशनल साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1930। या तो आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप 1930 पे आप डायल करके भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों ये हो गया ऑनलाइन मोड जहां पर कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे ऑफलाइन मोड भी है, आप जो है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फिर आप लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा करके वहां पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की एक साइबर सेल भी होती है जहां पर कि आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।